आइडियाज़ सभी के पास होते हैं, आपके पास भी होंगे, मेरे पास भी होंगे, लेकिन उस आइडिया का आना और आइडिया का एग्जीक्यूशन करना दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। लेकिन उस आइडिया के बाद और एग्जीक्यूशन में करे जाने वाले हार्डवर्क के पहले एक स्टेप आता है जिसे बोला जाता है कमिटमेंट। और सिर्फ कमिटमेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आता है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर आता है एक स्ट्रॉन्ग वाई के साथ। और जैसा साइमन सैनेक ने अपनी बुक स्टार्ट विथ वाई में कहा है कि वाई, हाउ और व्हाट, ये 3 सर्कल में आपके जो कमिटमेंट है, आपके जो ड्रीम्स है और आपके जो ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के जो स्टेप्स है वो आपके अच्छे से वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो जैसे कि अब्राहम लिंकन या हम जिस जगह पर खड़े हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, तो ऐसे महान लोगों ने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लिया। तो अगर हमें भी अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना है, कुछ भी महान करना है, या फिर हमें कुछ लोग कहते हैं ना मुझे दुनिया बदलनी है, या फिर कुछ लोग चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की हालत सुधार दूं, तो उसके लिए भी आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट करना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कमिटमेंट होगा उतने ही ज़्यादा बेहतरीन आपके रिजल्ट्स होंगे। तो 23 सितंबर 1917 को इसी जगह पर भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लिया था, जब उनकी पूरी लाइफ डाउनहिल चली गई थी, अपसाइड डाउन हो गई थी। इतनी ज़्यादा एजुकेशन लेने के बाद भी जो उन्होंने कमिटमेंट लिया था वो इतना बेहतरीन कमिटमेंट था। वो कहते हैं ना डू और डाई, या तो मैं करूँगा या तो मैं मरूंगा। अगर मैं अपने समाज की हालत को नहीं सुधार पाया, अगर मैं अपनी समाज को अपलिफ्ट नहीं कर पाया, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, पढ़ाई लिखाई में या जॉब वगैरह जो कुछ भी मैंने अचीव कर लिया, उसके बाद जब मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है तो मेरे समाज का क्या हाल हो रहा होगा। तो अगर मैं अपने समाज का उत्थान नहीं कर पाया, अगर मैं अपने समाज के काम, अगर मैं अपने देश के काम नहीं आ पाया, तो ऐसे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं खुद को गोली मार लूंगा। तो लगभग इसी तरह का कमिटमेंट उनने इसी जगह पर किया हुआ था। हर चीज़ के करने के पीछे वाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों करना है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ताजमहल किसने बनाया था? मीनाकारों ने, मजदूरों ने, ठेकेदारों ने। लेकिन कभी भी उन मीनाकार, मजदूर या ठेकेदार का नाम नहीं आता है, हमेशा शाहजहां का नाम आता है। क्यों? क्योंकि उन हजारों मजदूर, मीनाकारों और ठेकेदारों को ये पता था कि ताजमहल कैसे बनता है, लेकिन सिर्फ शाहजहां को पता था कि ताजमहल क्यों बनता है। तो बिल्कुल उसी तरह जब भी माइक्रोसॉफ्ट का नाम आएगा तब उन हजारों एम्प्लॉयज़ या लाखों एम्प्लॉयज़ का नाम नहीं आएगा, क्योंकि इन एम्प्लॉयज़ को ये पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कैसे बनता है, लेकिन सिर्फ बिल गेट्स को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट क्यों बनता है। तो हमेशा अपने पास एक क्यों रखना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग वाई रखना चाहिए, और एग्जीक्यूशन करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखना चाहिए। क्योंकि जब आपका कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, तभी जाके आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप उसी जगह पर खड़े हो, इस जगह की वाइब्रेशंस, इस जगह का एटमॉस्फेयर, इस जगह का एनवायरनमेंट जो कि ऐसे स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को सपोर्ट करता है जो कि आपके खुद के रिगार्डिंग हो। जैसे मेरा भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, तो जब मेरा ये कमिटमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है और जब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं भी वो कह सकते हैं आप देश बदलने वाले कमिटमेंट की जगह को विटनेस करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी विटनेस कीजिए गुजरात में वडोदरा संकल्प भूमि। सो दिस इज सिद्धार्थ प्रियदर्शी साइनिंग ऑफ फ्रॉम संकल्प भूमि। और अभी मैं सिर्फ 22 और 23 के लिए ही यहाँ पर हूँ, तो जिसको भी मिलना होगा मुझे डायरेक्ट DM कर दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।